तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटों को अपनी फिराक में लाने में पूरी कोशिश लगा रही और ऐसे में पसमानदा वोट बैंक को लेकर बीजेपी ने खास अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में जिक्र कर रहे थे और तब से ये पसमानदा शब्द जो है राजनीति में लगातार चल रहा है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा लगातार जारी है। सवाल दुष्यंत जादौन जी मेरा आपसे है कि मुस्लिम समाज को लेकर बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ एक चेहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो राजनीति में मुस्लिम समाज के ही चेहरों को आप लोग अपनी सरकार में भी वरीयता नहीं देते। ये सवाल विपक्ष भी कई बार उठा चुका है। नहीं, वरीयता देते क्यों नहीं देते? अभी आप कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए, दानिश अंसारी को छोड़ दिया जाए। देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो ये पसमानदा सम्मेलन हो क्यों रहा है भाई? जो समाज हमसे थोड़ा सा वोट नहीं करता था, उनको क्या सजा दी? क्यों सजा दी भाई? मोहसिन रजा को आपने किस अपराध की सजा दी? रोहित जी पहले मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। रोहित जी अपने समय पे बोलिएगा। रोहित जी अपने समय पे आपके पास वापस आऊंगी, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। रोहित जी आप अपना सवाल रखिएगा, पहले उनको उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट कीजिए दुष्यंत जी। तो मैंने ये कहा कि आप जैसा जानकारी है आपको, कुछ मुस्लिम समुदाय जो हमारे से जैसे पिछले 2022 के चुनाव में 70% लगभग समाजवादी पार्टी के साथ गया, जो समाज हमसे जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिस तरह से आप देखिए सच्चर कमेटी क्या कहती है कि देश में जहाँ गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ और ज्यादा स्थिति खराब है मुसलमानों की। तो उस समाज को हम जोड़ना चाहते हैं जो समाज हमसे थोड़ा दूर है। तो जो समाज जुड़ रहा है तो ये लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे कि नहीं आप उस समाज को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन एक तरफ हम लोग मदरसे पर सर्वे करवा देते हैं, मदरसों पे सर्वे करवा देते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये भी लगता है, सीधे तौर पर कह रही हूँ, कि कहीं ना कहीं सरकार जो भरोसा देने की बात करती है वो भरोसा टूट रहा है। क्या बुराई है? जी कंप्लीट कीजिए दुष्यंत जी, ये सवाल भी है। नहीं मेरी बात सुनिए। अगर सर्वे कराना कहाँ गलत है? किसने कहा? समाजवादी मुस्लिम समाज समुदाय के लोग भी उसका स्वागत कर रहे हैं। कल किसी एक पूर्व विधायक ने स्वागत किया इसके सर्वे होना चाहिए। भाई सर्वे से ये पता चल जाएगा कि कितने अवैध मदरसे चल रहे हैं। सर्वे कराना ठीक है और होना भी चाहिए सर्वे। आप हर चीज में उंगली उठाना, यही काम कांग्रेस पार्टी क्यों? ये लोग अपने आप को रहनुमा घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हो या लोक दल हो या समाजवादी पार्टी हो, ये करें तो कुछ नहीं, हम करें तो एकदम उंगली उठा देंगे। इसमें कहाँ पीछे है? राजनीति के हमाम में सभी एक जैसे ही है ना। कौन कहाँ पीछे है? कोई आगे कर लेता है, कोई पीछे कर लेता है। दुष्यंत जी जी वही मैं कह रहा हूं, इस देश में लोगों की आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, शैक्षिक स्थिति से मुसलमान जितना पिछड़ा हुआ है, हाँ। उसकी स्थिति को ठीक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन उससे इन विपक्ष के लोगों को यह लगता है कि कहीं ये मुस्लिम इनसे जुड़ ना जाए, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि नहीं साहब पसमानदा ही क्यों चुना? अरे भैया पहले पसमानदा को चुनेंगे, फिर अंसारी को चुनेंगे, फिर कुरैशी को चुनेंगे, सबको चुनेंगे। जो साथ जुड़ता आएगा उसको लेते जाएंगे। लेकिन अब और उसके साथ भी किसी भी योजना में भेदभाव नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार 22 करोड़ जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग उंगली उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग उंगली उठा रहे हैं। नहीं ये नहीं होना चाहिए। अरे उनका कहना है कि ये अधिकार की योजनाएं हैं, मुस्लिम सरकार की योजनाएं हैं, सभी भी तो देखिए मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं, लाभार्थी वर्ग इसमें शामिल रहा है। तो आपत्ति क्यों आप लोग उठा रहे हैं? क्यों आप लोग आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं जब खुद मुस्लिम समाज आगे आकर बीजेपी को वोट बैंक में हिस्सा बन रहा है? 4.5 करोड़ मुस्लिम समाज को लाभ मिला है, लाभार्थी पांडे जी। अच्छा स्वाति जी, ये खूब लोगों को जोड़े, इनके किसी जोड़ने पर, इनको लाभ पहुंचाने पर न तो कोई हमारा विरोध है न तो कोई विरोध है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं प्रसन्न होऊंगा कि आप जो है लोगों को जोड़ें, उनको लाभ पहुंचाएं, आप द्वारा तथाकथित मुख्य धारा को उनको गामी बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खतरा इस बात की है, हमें आपत्ति यह है
कि भारतीय जनता पार्टी कहीं सिर्फ कह रही है, क्रियान्वयन नहीं है। क्योंकि जितने लोग अब तक जोड़ी भाजपा ने, उन लोगों के लिए क्या की भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ नहीं की। और रही बात जादौन जी की आपके भलाई के लिए विपक्षी पार्टी में होने के बावजूद एक सलाह दे रहा हूँ कि कहीं दही के बदले में चूना न चाट जाएं आप लोग। भैया जो जिसको की तिरस्कार करके, धिक्कार करके, उसको धिक्करित करके सत्ता में शासन हुए और उसको गले लगा रहे हैं, तो जो पहले से गले लगा है कहीं गला छोड़ न दे और ये गला दबाने न लगे। आपका शुभचिंतक परोक्ष या प्रत्यक्ष जो कहिए, ये हमारी बड़प्पन है हमारे पार्टी की कि आपको मैं मुफ्तैया का सलाह दे रहा हूँ, फ्री का। और आप इसका जवाब दे दीजिए हमारे एक प्रश्न का कि इनको आप वोट बैंक के लिए जोड़ना चाह रहे हैं कि इनके विकास के लिए? आपका उत्तर ही आएगा कि इनके विकास के लिए। जबकि मुंह में राम बगल में छुरी, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अब इस बात को समझ तो रहे हैं, लेकिन भाई आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपको अपनी बात ऊपर जो बात कही जा रही है उसको कहना है आपको है, तो आप मजबूर हैं। कैसे मना कर सकते हैं? आपको किसी का विकास नहीं करना है, आपको किसी की चिंता नहीं है, आपको अपने सत्ता की चिंता है, अपने कुर्सी की चिंता है और देश की जनमानस को दिन प्रतिदिन मूर्ख बना के अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, ये आपका मूल सिद्धांत। अच्छा प्रभाकर पांडे जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति पसमानदा मुसलमानों को और भी मुसलमानों को, क्योंकि योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं? और देखिए हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में जो चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उससे भी समझा जा सकता है कि जो समीकरण है वो बदले हुए हैं। ये बात भी आपको माननी होगी। नहीं, स्वाति जी, इसका उत्तर दे दूं मैं जी। आपने बहुत सही कहा। चुनाव, स्वाति जी, चुनाव चातुरता से जीती जाती है। चुनाव जीतने की स्किलनेस होती है और वह चुनावी चातुरता भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि जो ये समय चल रहा है, इस समय में जितना झूठा उतने बड़ा नेता, जितनी धूर्तता उतने बड़ा आदमी। भाई जो सही है उसकी कोई कदर नहीं है, जो सत्य है क्योंकि उसका कोई अनुगामी नहीं है। भाई इनका अगर पूरे इतिहास में आप इनका इतिहास उठा कर देख लें, कोई एक बात सत्य कहे हो, कभी भी कहे हो, कभी नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है कि भाई जो व्यक्ति करेगा वो कहेगा कम, वो करेगा, क्रियान्वयन करेगा। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या फ्रेमवर्क है कि जनता देश के प्रति अगर देशवासियों के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी को दर्द होती स्वाति जी, तो काम करके दिखाती। मैं कहा तो इस बात का ही विरोध कर रहे हैं भाई, आपके यहाँ भूखमरी क्यों है? जिस देश में जनमानस भूखे सो रही है, 100 करोड़ की आबादी, वो किसी का विकास कैसे कर सकता है? अरे भाई काकड़ पाथर चून कर और बड़े बड़े जो है महलों खड़ा कर देने से देश का विकास नहीं है स्वाति जी। एक महत्वपूर्ण बात स्वाति जी कह रहा हूँ, थोड़ा सा विषय अंतर होगा लेकिन जानकारी के लिए कि भारत को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से, अच्छे अच्छे सड़क बनाने से, वो तथाकथित इनके द्वारा किए हुए विकास कार्यों से, भारत कहती है ना भारतीय जनता पार्टी कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भाई भारत विश्व गुरु ये संसाधन से नहीं बना देश में, और अन्य तो बनेगा, वह बनेगा अपनी चेतना के स्तर से। भारत विश्व गुरु अपनी चेतना के स्तर से बनेगा और उस चेतना को भारतीय जनता पार्टी पलित कर दी है, उस चेतना को ही समाप्त कर दी है। चाहे किसी मुद्दे पर भारत की चेतना को ले लीजिए, चाहे राष्ट्रवाद को मुद्दा है, विकास का हो, और इनका अभी कहा तो रोहित अग्रवाल जी ने कि भाई पहले उसको ठीक करो भाई, जिस पर आप आए कि चाल चरित्र चेहरा पर वही भ्रष्ट हो गया है, आपका वही से विकृत हो गया है, तो कहां से किसी का विकास कर पाएंगे? ठीक है रोहित अग्रवाल, अंतिम निष्कर्ष कि अभी कह तो दिए भाजपा के नेता प्रवक्ता बोले तो कि कुछ करना हमको नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस वोट के लिए इनको जरा इकट्ठा करना है और हमको मुसलमान में ही 2-3 फाड़ कर देना है। अभी बता तो रहे थे कि हम अंसारी को लेंगे, जुल्हा को लेंगे, किसको लेंगे, तो कई भाग बांटने के बाद रोहित जी एक रिएक्शन
कहीं ना कहीं फंसाने की बात भाईजान का साथ ले रही है बीजेपी। मैंने क्या कहा जी जी कि इस देश में योगी जी ने पूछा गया था कि योगी जी ने कहा कि 22 करोड़ जनता मेरी है, मैं सबके विकास के लिए बात करता हूँ, सबके साथ देश को गुमराह करके रखना चाहती है। आ रही हूँ दुष्यंत जी, आ रही हूँ आपके पास। एक स्थिति देखिए स्वाति जी बिल्कुल साफ है कि देखिए किस तरीके से हमने देखा कि मौसम रजा एक पिछले इनके जो कार्यकाल के अंदर वो मिनिस्टर रहे और इस कार्यकाल के अंदर उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इसलिए हटा दिया गया ताकि कोई मुसलमान बड़ा चेहरा ना बन जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके ऊपर उसको घात करने के लिए उनको हटा दिया गया। क्या 52 मिनिस्टर के अंदर 2 मुसलमान मिनिस्टर नहीं हो सकते थे कि दानिश अंसारी और मौसम रजा हो सकते थे? पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान बढ़ने ना पाए इसलिए मौसम रजा को दोबारा रिपीट नहीं किया। अदरवाइज ये बता दें कि मौसम रजा को किस गुनाह की इन्होंने सजा दी, मुझे बताइए। तो ये साफ इनका चाल चरित्र चेहरा है। शायद मुख्तार अंसारी वाला नहीं रोहित जी, जरा इनके कोई एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा में? कोई मुसलमान एमपी हैं? अब जानकारी हमको है नहीं, जवाब दें। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके? गुलाम सिंह खटाना राष्ट्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चे के। अरे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछा भाई कि राज्यसभा लोकसभा में कोई मुसलमान आपका एमपी है? ये बता दो भैया हमको, तो हम लोग समान ज्ञान बढ़ जाए। बता रहा हूँ प्रभाकर जी। हाँ, अरे राष्ट्रीय महासचिव बता रहा हूँ गुलाम सिंह खटाना जो अल्पसंख्यक वो गुजर मुस्लिम है, और आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं वो मुस्लिम है और अल्पसंख्यक राष्ट्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चे के। मैं प्रश्न क्या कर रहा हूँ, उर्दी का भाव पूछ रहा हूँ, बता रहे हो बनौर छपसेरी। अरे मेरी बात सुनो, उड़द का दाम बताओ ना भैया, पूछ रहा हूँ तो कि बनौर का दाम क्या बता रहे हो? हम पूछ रहे हैं आपसे, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा में आपका? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोनों सदन मिला के? ये हमको बता दीजिए। अभी मुसलमान देश के सुन रहे हैं, राज्यसभा में है सुचिंता काफ है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, राज्यसभा में राज्यसभा सांसद हैं गुलाम खान खटाना जी। आप समझ क्यों नहीं रहे? सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं। अच्छा ठीक, अब इतने सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की एक मुसलमान, और चिंता होगी पसमानदा। जानकारी हमको नहीं है, आप बता रहे हैं तब जान रहा हूँ। अब कितना भी अरे आप थोड़ी तय करेंगे मेरे यहाँ कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। हाँ, अगर मैं नहीं तय करूंगा तो मैं ये भी नहीं तय कर सकता हूँ, और ये जरूर तय करूंगा कि पसमानदा मुसलमान को डोरा डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। वोट के लिए एक को वोट नहीं मिलेगा उन सबों से, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जान गए हैं कि ये पार्टी जो है झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, कुछ है नहीं कहने के अलावे। बात समझे ना, कुछ है ही नहीं है, खाली झूठ की बुनियाद पर बातें करते हैं, बहुत लच्छेदार बातें करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 2017 में 7% था, उससे बढ़कर 8% हुआ। 2019 में वही हमें 14% मुस्लिम वोट मिला था। अब जब जुड़ रहा है ना तो आपके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोट जुड़ेगा तो आपके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसी से आपको परेशानी हो रही है। इस देश की जनता, आप धूर्त बता रहे हैं, इस देश की जनता के मत को, इस देश की जनता के विचार को, इस देश की जनता के दर्शन को आप मूर्ख धूर्त बता रहे हैं। आप ये बताइए, इस देश में हो सकता है झूठ के आधार पे आपने राजनीति करी हो, इसलिए आपको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। झूठ की हांडी एक ही बार चढ़ेगी, और इस देश में जनता ने बार बार बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अब तो पोल खुल रहा है ना भैया, अब तो पोल खुलना शुरू हो गया है, अब पोल आने शुरू हो गए हैं। कितना अच्छा काम किए हैं कि आपकी झूठ गुजरात में पोल खुला है 27 साल से, जब नहीं आप लोगों की झूठ मध्य प्रदेश में 22 साल से है, उसमें पोल खुला है कांग्रेस पार्टी का। यही जनता समझ गई, कांग्रेस पार्टी से लेके डीजल से लेके रुपया से लेके भुखमरी से लेके घर से लेके दलितों का बलात्कार से लेकर पांडे जी, सब जनता समझ गई। खुल रही है, पोल खुल रही है और घोटाले खुल रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे हैं, उनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं।
और अरे भाई आपके नेता तड़ीपार थे भैया, आपके नेता तड़ीपार नहीं थे तो बेल पर है ना भैया। अब आपके भी नेता तड़ीपार थे कि नहीं थे? कि कितने घोटाले तो बेल पर है तो कम ही तो है इनके पास। सिर्फ जातिवाद है, इसका जवाब दे दो भैया। की नीति पर आपने सरकारें चलाई हैं। जनता पार्टी देश को गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रही है। वो देश के विकास की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही है, वो लोगों के जन की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही है। जन संवाद पे भी इनका कोई विश्वास नहीं है। ये मन की बात करना जानते हैं पर जनता की मन की बात सुनना नहीं जानते हैं। इनको नहीं पता है कि गरीबी क्या है। जब इनसे इनके वित्त मंत्री से पूछा जाता है प्याज की कीमत क्या है, वो कहती है हम तो प्याज खाते ही नहीं, तो मुझे कीमत ही नहीं पता है। इनसे गैस सिलेंडर की कीमत पूछी जाती है तो ये झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और अब तो हद तब हो गई जब इनकी वित्त मंत्री से पूछा गया कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो वो कहती हैं कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे अमेरिका परेशान है, यूएस परेशान है, यूक्रेन और रशिया वॉर में, उसकी अर्थव्यवस्था मतलब धरातल में जा रही है और आप कह रहे हो डॉलर की कीमत मजबूत हो रही है इसलिए रुपया गिर रहा है। कितनी शर्मनाक बात करोगे आप, कितना गुमराह करना चाहोगे आप जनता को। जनता को आपने समझ क्या रखा है? स्वाति जी देखिए, अभी अपने रोहित जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बहुत से देशों की हालत खराब है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है, लेकिन उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। अरे कौन सा 5वें नंबर पे दिखती है? ये स्वीकार करेंगे किन बातों को? अरे कौन से 5वें नंबर पे दिखती है? एक्सपोर्ट का धंधा बंद हो गया, आपको 7,000 लोगों ने सर्वे कराया और जो देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पे वो हमसे आगे है उसको मानेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है उसको नहीं मानेंगे। व्यापारियों के व्यापार बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने हम दो हमारे दो के विकास में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको ना व्यापारियों से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है। आपको सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो के विकास से मतलब है। और हम दो हमारे दो की स्थिति है कि विश्व के दूसरे नंबर पे अडानी को पहुंचा देने के बाद आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल आइए रोहित जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आइए, सच्चाई पे आ जाइए। छोटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलती हर जगह, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, और आपको इस पे गर्व भी हो सकता है। बिल्कुल गर्व करना चाहिए कि आपका दिख रहा है, आपकी बातों से दिख रहा है नंबर पे है। उसके साथ साथ जो बाकी उद्योगपति है उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो बाकी व्यापारी हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। इस पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि युवा बेरोजगार है और युवा को साधन नहीं है उपलब्ध आप करा पा रहे हैं खाली इंटरव्यू देने जाने के लिए। 300 किलोमीटर दूर के सेंटर आप दे देते हैं और वहां पे स्थिति है कि ट्रेनों में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये स्थितियां हैं। और ये बात दुष्यंत जी आपको माननी होगी, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, थोड़ा विषयांतर है, लेकिन ये दिक्कतें चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। प्रभाकर पांडे जी, क्योंकि कम है, बेरोजगारी दर बता दीजिए राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की। जी जादव जी, मैं प्रभाकर पांडे जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल वो बेरोजगारी दर बता दें उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की क्या है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में सत्ता घुमाइए नहीं, आप घुमाइए नहीं। अरे मेरी बात सुन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं ना, मेरी बात तो आप मेरी बात बता दीजिए। एक छोटा सा सेंटेंस है, आप उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की बेरोजगारी दर बता दीजिए क्या है। मेरी बात सुनिए, पिछले डिबेट में भी ये प्रश्न आपने किया था, इतना हमको समय मिल गया था। घुमाइए नहीं, अरे मेरी बात सुनो भाई पूरी ना, इतना समय हमको मिल गया था कि जानकारी अगर हमको नहीं भी है तो हम कहीं से पढ़ के आपको बता देते। लेकिन जरा हमको क्या राजस्थान भारतवर्ष से दूसरे देश में पड़ता है क्या? राजस्थान बेरोजगारी दर तय कैसे होती है? नहीं, ये वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अरे बेरोजगारी दर तय होती है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो तो भाई, उत्तर प्रदेश में 4% है। मैं बताता हूँ आपको, जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी दर है और राजस्थान में 28% है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यही फर्क बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। फर्क अंतर कीजिए, 4% और 28% है। अरे मेरी बात तो सुनिए, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी उपदेश
संदेश देना, बड़ी बड़े लच्छेदार बातें करना, ये अच्छी टीवी पे ठीक अच्छा लगता है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाइए तो पता कीजिए राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, पता कीजिए। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कौशल नहीं है, ये अकौशल है और ये धृष्टापूर्वक निर्मित कौशल है। धृष्टापूर्ण निर्मित कौशल मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी दर तय होती है, व्यापार तय होता है, भुखमरी तय होती है अखिल भारतीय स्तर पर। अरे अपने सरकार को कोर्ट रखने में खड़ा कर रहे हैं भाई जादव जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में है, प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी तय नहीं होती है। आपको ये सम्मान ज्ञान अगर नहीं मालूम है कहीं पढ़ लो भाई। मेरी बात सुन तो लो। ये भारतीय जनता पार्टी, बोलिए मत बीच में आप। भारतीय जनता पार्टी आप ही नहीं, ये आप ही का दुर्भाग्य सिर्फ नहीं है, भाजपा के कई नेताओं प्रवक्ताओं का ये दुर्भाग्य है इस टाइप की भाषा बोलना। जरा रालोद प्रवक्ता है अग्रवाल जी, जरा यही बता दें, तटस्थता के भाव से स्वाति जी बता दें कि बेरोजगारी दर, भुखमरी, रुपया, ये भारतीय स्तर का मानक होता है जादव जी। आप प्रदेश को नहीं कर सकते हैं कि वहां बेरोजगारी दर 28 है और यहाँ क्योंकि 80% क्यों नहीं करेंगे, 80% नीतियां और नियम, क्यों आपकी सरकार है वहां पे कांग्रेस की नहीं करेंगे? पूरे देश में सुनो भाई, अच्छा चलिए पूरे देश की बात कर लेते हैं। 80% नीति और नियामक भारत सरकार तय करती है। आपकी सरकार फेलवर है। अगर बेरोजगारी दर है मानेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलवर है, बात नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार फेलवर नहीं है। वाह बहुत सुंदर। आप राजस्थान पे बात आई तो आपने पूरा दोस्त केंद्र पर डाल दिया। बता दीजिए नहीं, बता दीजिए कि राजस्थान भारत से अलग देश है। आप कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा कर दे। अरे वो खंड खंड करने पर तो तुली ही है भारतीय जनता पार्टी। आप अपने ये भी करने वाले हो भाई, हर प्रदेशों खंड खंड करने वाले हैं। कांग्रेस में ये होता है, यहाँ भारतवर्ष की बेरोजगारी पर बात हो रही है ना, भारतवर्ष की भुखमरी की बात हो रही है, हर स्टेट का अलग भारतवर्ष की फिर महंगाई पर बात हो रही है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं सुन रहे? फिर इंडेक्स को, श्रीलंका के इंडेक्स को आप, वाह भाई वाह, आप राजस्थान की बेरोजगारी दर को नहीं मानेंगे लेकिन आप हंगर इंडेक्स को मानेंगे जो तैयार नहीं हो रहे हैं, बनाया है। फिर आप कहे जा रहे हैं, फिर कहीं बात बोले जा रहे हैं कि बेरोजगारी भुखमरी राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, प्रदेश स्तर पर तय नहीं होती है। जादव जी अपना सम्मान ज्ञान बढ़ा लीजिए। अरे स्टेट पे भी होती है, क्यों नहीं बात करते? नहीं होती है तय। अगर बेरोजगारी वहां है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमी है। अपनी सरकार को क्यों धज्जी उड़ा रहे हो भाई? इतना तो समझ जान लो भैया। यही क्यों उड़ा रहे हैं? पंडित कोई जी एक प्रवक्ता बोल दिया, अगर आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करता, अगर आपका कोई एक प्रवक्ता बोल दिया, कोई आपका एक नेता बोल दिया आपको राजस्थान में बेरोजगारी, किसी और दिन इस टॉपिक को रख लेंगे और इसमें बेहतर चर्चा हो पाएगी। राज्य के हिसाब से बेरोजगारी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में। बहुत शुक्रिया प्रभाकर पांडे जी, बहुत शुक्रिया दुष्यंत जादौन जी, आपका भी शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी, आपका भी शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।